गीता श्री कृष्ण चैप्टर 10 वर्स 5। सब कुछ ब्रह्म से ही है, गुण भी, दोष भी, सुख भी, दुख भी, यह सारा ब्रह्म की ही माया है। प्रकृति ब्रह्म की माया है, खुद आत्मा इन सबसे परे है और वह आत्मा तुझे जानना है, ऑब्जर्व करना है, तेरे से अलग नहीं है। यह श्लोक अद्वैत को और गहरा करता है। यदि अहिंसा दान क्षमता भी ईश्वर से उत्पन्न है तो मैं उनसे भी परे हूं। जो मैं है वह कोई गुण नहीं, कोई कार्य नहीं, वह केवल साक्षी है, और जो केवल साक्षी है वही असली मैं है। तुम अगर कहे कि मैं बड़ा दानी हो जाऊं, बहुत बड़ा तपस्वी हूं, तो जान ले तू भ्रम में है। अभी नेहरू का मानना था कि इंडिया में कोई गरीब नहीं रहना चाहिए, तो दानी लोग परेशान हो गए जो अमीर थे कि हम दान किसको देंगे, फोटो किसको खिंचवाएंगे। ये सच्ची बात है कि हम दान किसको देंगे। वो अपनी ईगो सेटिस्फाई करने के लिए दान कर रहे थे कि अगर कोई गरीब ही नहीं रहा देश में तो दान किसको देंगे हम। जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, अहिंसा, संतोष, तप, यश, अपयश, बच्चों, यह सब तुझसे नहीं परम स्रोत से आ रहा है। तू माध्यम है, निर्माता नहीं, ये तुझे जानना है। समझे बच्चों? संतोष आया, धन्यवाद कर, शुक्राना कर, थैंक यू। अहंकार ना बना, अपमान हुआ, शांति रख, वो भी उसी का भेजा हुआ है, क्योंकि उसके अलावा कोई दूसरा है नहीं। तो क्या तब आप यह समझते हैं कि आप क्रोध कर रहे हैं? जब आप यह समझते हैं कि आप क्रोध, एंगर कर रहे हैं या अहिंसक हो रहे हैं, तो आप होने की बजाय किसी छवि में जी रहे हैं। जहां पे सिर्फ होना है, वहां पे क्या है? वहां पे फालतू की चीजें नहीं हो सकती। ऑब्जर्वेशन विदाउट द ऑब्जर्वर, दिस इज रियल इंटेलिजेंस। तो कृष्ण क्या कह रहे हैं? तू जो कर रहा है, महसूस कर रहा है, वह तेरी चेतना का हिस्सा है, पर तू नहीं है। मान लो एक बच्चा चींटी को मारने जा रहा है, बुढ़ा आता है, उसको रोकता है, तो बुढ़ा क्या सोचता है? मैंने इसे अहिंसा सिखाई, पर यह करुणा कहां से आई? वो तो खुद बह निकली उसी परम भाव से। वही मान लो एक महिला है, औरत है, जो अमीर गरीब में फर्क नहीं करती, किसी साधारण इंसान को भी उतना ही आदर देती है जितना मंत्री को। वो सोचती है मैंने बहुत अभ्यास किया, पर वास्तव में भीतर कहीं जो ये भाव है वो खुद प्रकट हुआ। मान लो कोई युवक रोज ध्यान करता है, संयम से जीता है, लोग तारीफ करते हैं, बड़ा तपस्वी है। देखो 8 घंटे से बैठा है, लोग माथा टेकने लग जाएंगे, पैसे फेंकने लग जाएंगे, उसको पकड़ के दूध पिलाएंगे, पर वह जानता है यह कोई योजना नहीं है, भीतर की ज्वाला है, मैं बस ज्वाला में जल रहा हूं। तो निष्कर्ष क्या निकलता है? जो कुछ भी मनुष्य में है वह उसी मैं सत्य से उपजा है, चाहे वह गुण हो या अनुभव, यश हो या अपमान, सभी उसकी लहरें हैं। क्यों? क्योंकि सत्य के अलावा कुछ है नहीं, एक कमकार, एक, उसको जानना है सिर्फ। इसलिए ना अहंकार करें गुणों का, ना दुखी हो दोषों से, साक्षी बने, शुद्ध देखें, वहीं बस उसी को मुक्ति बोला गया है।